नमस्कार सभी मित्रों को। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो एनसीईआरटी थी। मैंने इससे फर्स्ट लेक्चर ले चुका हूँ एंड मेरे सेकंड लेक्चर है जिसमें मैंने फर्स्ट में बातें की हैं। जो है इस बुक में आप ओवरऑल पढ़ोगे क्या, यानी कि आप जान क्या सकोगे इसमें मुख्य समस्याएं, मुद्दे, पक्ष और विपक्ष, सरकार की आलोचना, देश की जो है आर्थिक संसाधन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के बारे में आप जानेंगे और आर्थिक नीतियाँ कैसी रही, इन सब की हम चर्चाएँ कर चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे जो है इसी बुक का जो है वो जो 4 यूनिट्स में डिवाइड है, हमने आपको पहले ही बताया था। उन यूनिट्स में क्या क्या है हम आज इस पर चर्चाएं करेंगे। हम शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में जो है वो है कि विकास, नीतियाँ और अनुभव, यानी कि जो 1947 से लेकर के 90 तक के जो विकास हमारे यहाँ हुए हैं उनकी नीतियाँ कैसी रही हैं और उनसे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उन सब को जो है इसमें जानने को मिलेगा आपको। इसमें भी 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, इसको भी 1 यूनिट को ही, जिसमें पहले में कहा गया है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारे देश की स्थिति कैसी थी, जो है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अर्थव्यवस्था हमारे उस वक्त कैसी थी और अल्प विकास जो हुए थे उसके कारण क्या हैं और गतिरोध के क्या क्या कारण रहे हैं, इन सब की जो है आपको झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी आगे। और जब आप यूनिट 1 में ही आप जब पार्ट वी आप देखेंगे, इसमें आपको मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1950 से लेकर के 90 तक जो है कैसे रही है, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य क्या क्या रहे हैं, कैसे कैसे जो है निर्धारित होते रहे हैं और फिर जिन क्षेत्रों का विकास हुआ है उनकी नीतियाँ कैसी रही हैं, जैसे कृषि, उद्योग, इन सब का जो विकास हुआ भी है तो वो कैसे कैसे विकास हुआ है, उनकी जो है ये सब आप जानेंगे। इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई गई तो ये सब आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा जो है। और दूसरा इसी में आपको जानने को मिलेगा जो है गुण और सीमाएं, यानी कि क्या क्या गुण रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के 1950 से लेकर के 90 तक और इनकी सीमाएं क्या क्या रही हैं, और ये सब को आपको इस मतलब जो है सीरीज में आपको जानने को मिलेगा आगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। और हम शुरू करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में भी बात की गई, इसमें आर्थिक सुधार की बात की गई, यानी कि 1991 के बाद जो है जो भी नीतियाँ अपनाई गई वो क्या क्या थी। इनमें जो आर्थिक सुधार हुए हैं वो उदारीकरण कैसे रहा हुआ है, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन सब पे आप संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है जो है। और क्या जानेंगे इसमें आर्थिक सुधार में, आप जानेंगे इस समय जो अपनाई गई नीतियाँ हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या थी और सुधार के लिए जो नीतियाँ लाई गई वो कैसी थी, ये भी आप जानेंगे इसमें। इन सब का प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि वैश्वीकरण वगैरह जो हमारे देश में आए, इन सब का जो प्रभाव है आर्थिक सुधार में क्या इससे पड़ा, ये सब आप इसमें जानेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 2 में ही आप जानेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव क्या रहे, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन सब क्षेत्रों में भी क्या क्या प्रभाव पड़े हुए हैं, इन सब को भी आप इस वीडियो में जानेंगे। और ये सीरीज जो है कंटिन्यू हमारी रहेगी। आप यूनिट इसमें 3 है, यूनिट 3 में भी चर्चाएं क्या क्या की गई हैं आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां क्या क्या रही, ये यूनिट नंबर 3 है। आप एनसीईआरटी आप देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज़ें, लेकिन ऐसे ही कटराइजेशन उसमें आपको नहीं मिलेंगे। ओवरऑल आपको लगभग किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पे शायद ही ऐसा कटराइजेशन आपको देखने को मिले। निर्धनता यानी गरीबी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों में जो है आप देखेंगे कि निर्धनता और गरीबी कैसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती के काम की तरह की है। सबसे पहले जो गरीबी में आप पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे आप, इसमें आप जो भी लक्षण रहे हैं उन पर आपको चर्चाएं आपको विस्तृत रूप से मिलेंगी, यानी कि गरीबी और निर्धनता की जो अवधारणाएं रही हैं क्या क्या रहे और मापन के तरीके क्या क्या रहे हैं, ये सब आपको इसमें जानने को मिलेगा। और समाप्त करने के कार्यक्रम क्या क्या रहे हैं, यानी कि जो गरीबी और निर्धनता को लेकर के अभी तक जो भी इसमें जो है कार्यक्रम, योजनाएं जो भी चलाई गई हैं वो सब आपको जो है इसी में जानने को मिलेगा। और क्या जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, आगे की जो सीरीज होंगी आपको ये सब जानने को मिलेगा। अभी तो आपको हम सिर्फ एक समरी शीट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। भारत में मानव पूंजी का निर्माण, यानी कि भारत में जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसे इसका निर्माण हुआ, सबसे पहले तो आप इसको जानेंगे। इसमें भी आप क्या क्या जानेंगे, इसमें आप जानेंगे कि मानव पूंजी जो है उनका निर्माण कैसे हुआ है,
मानव पूंजी होती क्या है, उनका निर्माण कैसे होता है और उनका विकास कैसे होता है, इन सब पर जो है आप अच्छी समझ आप विकसित कर पाएंगे। जो है निवेश यानी कि निवेश इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या कह रहे हैं, इसको आप इसमें देख पाएंगे। आर्थिक विकास कैसे कैसे हुए हैं और आर्थिक विकास से फिर मानव विकास जो हुआ है, ये यानी कि इन तीनों में जो संबंध है वो कैसे है वो भी आप इसमें देखेंगे। यानी कि जब आपके यहाँ कोई फैक्ट्री बनती है तो फिर उसमें जो है लोगों का जो है जुड़ाव होता है, और जब लोगों को जो जुड़ाव होता है तो उसमें लोग अपना पैसा वगैरह कमाते हैं, तो फिर उनका आर्थिक विकास होता है, और जैसे ही उनका आर्थिक विकास होता है उसके साथ ही फिर उनका मानव विकास होने लगता है। ये जो संबंध है ना, आपको इसी में बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। और क्या जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार, यानी कि शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो सरकारें पैसा वगैरह खर्च करती हैं, उनका आप तर्कसंगत व्याख्या कर पाएंगे कि क्यों, क्या रीजन्स हैं जो शिक्षा पर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। इन सब पे आप व्यापक जो है अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। जो है भारत की शैक्षणिक उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, यानी कि जो भारत में यूनिवर्सिटीज़ कैसी बनी हैं, क्या क्या इसके और प्रावधान किए जा सकते हैं, लोगों में जो है साक्षरता कितनी बढ़ी है, क्या नहीं है, इन सब पर जो है कैसे आपको बढ़ाने की जो उम्मीदें हैं, क्या क्या अभी तक प्रावधान किए गए, ये सब आपको इस वीडियो में, यानी कि जब आप हमारे साथ लंबे समय तक आप जुड़े रहेंगे तो ये सब आपको हम इसमें डिटेल में एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें आपको क्या जानने को मिलेगा, यूनिट 3 थोड़ा लंबा यूनिट है ये, इसमें कई सारे पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, लगभग टोटल 6 पार्ट हैं इसमें। और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है उसी के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 में जो चर्चाएं की गई उसमें पहला 2 मैंने चर्चाएं की दी। इसके बाद भी इसमें और है कि ग्रामीण विकास कैसे हुए हैं, ये भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। ग्रामीण विकास हुआ है तो उसमें मुद्दे क्या क्या रहे हैं, ग्रामीण विकास जिसकी वजह से बाधित वगैरह रहा है, और विकास क्रम क्या क्या रहे, मतलब विकास कैसे कैसे हुआ है, ग्रामीण विकास आज पहले के दौर में कैसे ग्राम था हमारा, और आज कितना डेवलपमेंट हो गया है गांव का, ये सब कैसे आप पूरा इसमें आप समझेंगे। जो है और क्या समझेंगे इसमें आप, भारतीय विकास से कैसे जुड़ा है, यानी कि ग्रामीण विकास जब होता है तो उसमें भारतीय का विकास कैसे जुड़ा हुआ है, ये आप जान सकेंगे। यानी कि सीधा सीधा आप समझने की कोशिश करिए कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रामीण इकोनॉमी जब डेवलप्ड हो रही है तो कैसे जो है इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ये आप इसमें देख सकेंगे। और इसमें आपको जानने को मिलेगा आजीविका के जो उत्पादक हैं उनकी गतिविधियों में विविधता क्या क्या है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। यानी कि जो फूड है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जा रहा है, ये सब आपको जो है इसमें थोड़ा सा समरी शीट मिलेगा। उनकी विविधताएँ क्या हैं, यानी कि डाइवर्सिटीज़ क्या हैं। और धारणीय विकास भी आपको इसी में जानने को मिलेगा ग्रामीण विकास में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप अक्सर सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में। और आप जैविक कृषि, यानी कि अभी तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा सरकारी इस पर भी जोर दे रही हैं कि ऑर्गेनिक कृषि होती क्या है, आपको इसमें बराबर जानने को आपको मिलेगा। शाखा क्या क्या हैं और बाजार की भूमिका क्या है, यानी कि ग्रामीण विकास में जो जो ये सब शाखाएँ वगैरह हैं ये सब आपको जानने को मिलेगी, और बाजार की इसमें क्या भूमिकाएँ रही हैं, यानी कि ग्रामीण डेवलपमेंट में, ये सब आपको इस वीडियो में मतलब सीरीज में पूरा पूरा आपको जानने को मिलेगा। रोजगार समृद्धि, औपचारिकरण एवं अन्य, यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी संबंध जो समृद्धि है और औपचारिकरण है, इन सब का जो आपको समरी शीट इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। जो है रोजगार विषयक जो है मूल्य क्या रहे हैं, अवधारणाएँ क्या रही हैं, जैसे आर्थिक, मजदूर, श्रम शक्ति, बेरोजगारी, ये सब कैसे रहे हैं जो है रोजगार को लेकर के, इनकी जो अवधारणाएँ रही हैं वो क्या क्या रही हैं आपको जानने को मिलेगा। इन सब जो इन सब हैं, इन सब में संबंध क्या क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में जो है आगे आपको जानने को मिलेगा। आप लंबे समय तक हमारे साथ बने रहिए। जहाँ तक है मैं टोटल 12 या 13 सीरीज में इसको समाप्त कर दूँगा, और इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा क्या क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र क्या क्या रहे हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन सब में जो आर्थिक स्थिति है और महिलाओं पुरुषों में क्या अंतर रहे हैं, ये भी आपको इसी में जानने को मिलेगा। बेरोजगारी के स्वरूप क्या रहे हैं, इनका विस्तार कहाँ कहाँ रहा है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। विभिन्न जो भागों के जो क्षेत्रक हैं, रोजगार के अवसर हैं, सरकार की ने क्या किया है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को आगे मिलेगा। ये समरी शीट थी हमारी। और भारतीय अर्थव्यवस्था का जब विकास आप पढ़ रहे हैं 11th में, तो आर्थिक संरचना भी आपको पढ़ने को मिलेगी, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, यानी कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र क्या हैं, इनमें क्या चुनौतियां हैं भारत में, इसको भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आर्थिक विकास में भूमिका क्या क्या रही है, यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। ऊर्जा की भूमिका क्या है, यानी कि ऊर्जा कैसी कैसी, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
और सौर ऊर्जा और जो भी ऊर्जाएं हैं, ये सब आपको इसी में जानने को मिलेगा, क्या उसका योगदान रहा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में। और क्या जानेंगे आप इसमें? आप जानेंगे कि ऊर्जा, स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या और संभावना, यानी कि ऊर्जा जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, स्वास्थ्य के जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, और इन सब में जो है जो संभावनाएं अभी बनी हैं, जो आने वाले समय में जो जो चीज़ें हो सकती हैं, वो सब आपको इसमें जानने को मिलेगा आगे जो है। और स्वास्थ्य आप पर्टिकुलर एक टॉपिक है, उसको भी आपको जानने को मिलेगा, स्वास्थ्य से कैसे जो है जुड़े हुए हैं चीज़ें अलग अलग। और पर्यावरणीय और धारणीय विकास भी आपको इसमें जानने को मिलेगा जो है। पर्यावरणीय और धारणीय विकास का जो है इसमें जो पहला आपको पढ़ने को मिलेगा, अवधारणाएँ क्या हैं, उसके बाद आपको जानने को मिलेगा कि जो है पर्यावरण क्या है, मुद्दे क्या हैं, धारणीय विकास से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं इनको भी आपको जानने को इस वीडियो में मिलेगा आगे। और आपको मिलेगा भारत की चुनौतियाँ क्या क्या रही हैं, यानी कि पर्यावरण और धारणीय विकास को प्राप्त करने में। और क्या मिलेगा, अधोगति और संसाधनों के कारण तथा प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे, यानी कि अधोगति जो है और संसाधन जो अलग अलग हर जगहों पे पाए जा रहे हैं, इन सब का जो कारण होगा ये भी आप जानने को मिलेगा। इन सब में कैसे योगदान कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर के, धारणीय विकास को लेकर के, इन सब में इनका क्या क्या जो है प्रभाव पड़ा है और कैसे कैसे पड़ेगा, इन सब का आप जो है विश्लेषण करने में आगे सक्षम होंगे जो है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास आप यूनिट नंबर 4 में जो पढ़ेंगे वो ये है कि आप भारत और उसके पड़ोसी देश की तुलना कर सकेंगे, आप उनका जो विकास कर रहा है, उनका अनुभव क्या रहा है, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, इन सब का जो इतनी तेज़ी से इन सब का विकास हो गया, क्या क्या रह रहे हैं इन सब का विकास होने का। और ये जो विकास हुए हैं उनमें भी जो आर्थिक विकास हुआ है, मानव विकास हुआ है, जो सूचकांक के रूप में इनका जो है जेंडर कहीं की सूचकांक में जो है ये लोग टॉप पे रहते हैं, तो उन सब को जो है हम अच्छे से जो है अनुभव करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है इनसे जो जो चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं उनसे बेटर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो इंडियन जो है वो इन सब चीज़ों से क्या सीख सकता है आर्थिक तौर पर, मानव के विकास को लेकर के, सूचकांकों को देख करके वो जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे आप। और क्या होगा इसमें यूनिट नंबर 4 में, इन देशों में जो कुछ भी हुआ है, यानी कि पाकिस्तान, चीन, जो भी पड़ोसी देश हैं हमारे, उन सब में जो वर्तमान तक जो अपने जो भी रहे हैं उससे अपने आप को जो है मूल्यांकन करना, यानी कि आप भी देखते होगे अपने गांव या देश में आपके पड़ोस में कोई रह रहा है तो उससे आप अपना लगातार मूल्यांकन कर रहे हो। जैसे उनके घर में कोई गाड़ी आई तो आपके अपने घर में भी गाड़ी लाने की कोशिश करते हो। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो आप तुलना जो है जैसे आप अपने घर के पड़ोसियों से करते हो, वैसे कहीं ना कहीं जो है एक देश दूसरे देश से भी करना पड़ता है, इकोनॉमी को लेकर के, समाज को लेकर के, कल्चर को लेकर के। जैसे आपने पड़ोसी से करते हो वैसे ही सेम टू सेम जो है कहीं ना कहीं जो है ये जो है एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र से भी करता है। तो ये सब आपको जो है लगातार आपको इस वीडियो के साथ अगर बने रहेंगे तो आपको ये सब सारी जानकारियाँ जानने को मिलेंगी और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। और बस अभी के लिए बस यही इतना। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।